प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो कैसे ये सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। And in last class, we have seen that within a cell, there is division of labor, there is division of works. As we have seen, during respiration, glucose is broken down into pyruvic acid इन साइटोप्लाज्म। हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्लूकोज ब्रेक करता है साइटोप्लाज्म में और पायरुविक एसिड बनाता है, एंड पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं तो कुछ काम आपने क्या देखा, साइटोप्लाज्म में हुआ और कुछ काम माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। आई मीन टू से कि there are specific compartments in the cytoplasm to perform a specific task, and such specific compartments are known as cell organelles, right? तो आज हम cell organelles की बात करेंगे, cell organelles। Right? Cell organelles. तो सेल ऑर्गेनल्स आपको पूछेगा क्या होता है तो बता देंगे ना कि सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स। क्या है ये? स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स है, स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहां पर प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ए स्पेसिफिक वर्क। एग्जांपल के लिए हम जो इंपोर्टेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स की बात करेंगे, प्लास्टिड्स किसकी बात करेंगे? प्लास्टिड्स की बात करेंगे। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिख देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी। हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम्स, राइट। उसके अलावा वैक्यूल की बात करेंगे, वैक्यूल की बात करेंगे। और बात करेंगे सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, समझे ना। एंड बिसाइड्स दीज देयर आर
certain specific bodies, माइक्रो बॉडीज जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसकी बात करेंगे माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, राइट। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट, उसकी बात करेंगे स्टोरेज प्रोडक्ट्स। एंड इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। देयर इज वन न्यूक्लियस यूजुअली इन ए सेल। ये सेल में, एक सेल में न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता है, बट इन मैच्योर स्टेज, जैसे आप पढ़े होंगे कि हम लोगों के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है, पढ़े हैं ना। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होता है। आप नाम याद रख सकते हैं पैरामीशियम की, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो इस सेल में है 1, 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल्स। तो एक न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं, दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। मैच्योर स्टेज में किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता है, बट न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड, न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड। So we have to deal about all these structures in brief. ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करेंगे, राइट। नाउ लेट अस टेक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। पहले भी बताया था आपको कि ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्या करेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया आपको आउटर मेम्ब्रेन, वो हम लिख देते हैं तो आप समझ जाओगे आउटर मेम्ब्रेन। एंड देयर इज एन इनर मेम्ब्रेन, एक अंदर का मेम्ब्रेन होता है। बट इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, लिखा आपने। इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आई एम लिख देते हैं, आप समझ जाओगे इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैविंग आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और ध्यान में रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए। क्या है इसके पास डीएनए होता है। न्यूक्लियस के पास भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है। लेकिन इसके बाद
अंदर राइबोसोम भी होता है। क्या होता है बेटा? राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। आपको आगे बताएंगे कि राइबोसोम जो है वह प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बनाता है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है तो इसमें प्रोटीन बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जीन है, डीएनए है, इसका मतलब ये अपने आप को कुछ सर्टेन डिग्री तक अपने आप को ये कंट्रोल कर सकता है, समझे ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप समझ गए, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं बेटा? ये क्रिस्टा है। ई लगा दोगे तो पूरा हो जाएगा। और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये एटीपी बनाता है, इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें पाइपलाइन जैसे टूटता है और एटीपी बनता है। तो एटीपी कहां बनता है समझे? एटीपी बनेगा क्रिस्टा की मदद से। माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम कहते हैं, ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट? एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू फॉर्म एटीपी। इसका फंक्शन क्या हो गया? एटीपी फॉर्मेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड एटीपी कब बनता है? रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन की मदद से यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। मींस एनर्जी, करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना? पूरे सेल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस इज क्लियर? बिकॉज एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, right? Mitochondria has the enzymes, mitochondria has the particles which are involved in breaking of pyruvic acid and generation of ATP. That is why mitochondria is called powerhouse. Mitochondria has own DNA, so it is semi-autonomous. Autonomous नहीं, autonomous nucleus है, सबसे पावरफुल न्यूक्लियस है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं semi-autonomous. So mitochondria is powerhouse of the cell.